Hello students, how are you? I hope you will be fine at your home. Today we will discuss the remaining question of the time and motion. So let's start. First question is, give the principle on which the pendulum clock works. पेंडुलम क्लॉक ऑब्वियसली पेंडुलम क्लॉक वर्क करती है आपकी पेंडुलम पे, और जो पेंडुलम होता है वो एक ऑक्सिलेटरी मोशंस प्रोड्यूस करता है, और जो ऑक्सिलेटरी होता है दैट मीन्स द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन इट्स ऑलवेज सेम। अगर आपका जो पेंडुलम का जो टाइम टेकन है फॉर पर्टिकुलर लेंथ वो ऑलवेज सेम होता है आपका इस पर्टिकुलर लेंथ पे। दैट मीन्स अगर आपका जो बॉब है, बॉब को हमने 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हेड पे हैंग किया है, तो उसका जो ऑक्सीलेशंस होगा वो आपका ऑलवेज सेम होगा। वो ना तो आपके एंगल पे जो आपका जो सस्पेंडेड बॉब एंगल बना रहा है, और ना कि आपके बॉब के वेट पे डिपेंड करेगा। वो केवल और केवल करेगा आपके लेंथ ऑफ द कॉर्ड पे या थ्रेड पे। तो जो ऑक्सीलेशन है पेंडुलम का वो कंट्रोल करता है हैंड्स ऑफ द क्लॉक। दैट मीन्स आपका जो क्लॉक की मिडिल या आपके मिनट निडल होती है उसको डिपेंड करता है, उसके मोशन को कंट्रोल करता है। द ड्यूरेशन ऑफ द स्विंग नाइदर डिपेंड ऑन द मास, मास पे डिपेंड नहीं करता है, और ना ही एंगल थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग, जिसपे आपका पेंडुलम इस एंगल पे आपका स्विंग कर रहा है, वो केवल डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे जिसपे आपका जो कॉर्ड है या रॉड है वो सस्पेंडेड हुई है आपकी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई डू वी नीड टू मेजर टाइम। हमें टाइम को मेजर करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई है? एज यू नो, जितने हमारी एक्टिविटी हैं वो एक डिपेंडेड करती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। टाइम ड्यूरेशन एक्टिविटी होती है सारी। अगर हम सुबह से उठते हैं, ठीक है, जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ऑब्वियसली हम टाइम पे डिपेंडेंट हैं। ऑन ए डे टू डे बेसिस वी नीड टू परफॉर्म मैनेज वेरियस एक्टिविटी which required measurement of time. Just example, to know the duration of journey, आपको कहीं जाना है, आपका उस जहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है आपको पता होता है। कोई भी हम शेड्यूल वर्क कर रहे हैं उसका हमें टाइमिंग पता होती है। इवन जो डे और नाइट होते हैं उनकी ड्यूरेशन हमें पता होती है। जो आपकी हार्ट बीट होती है उसकी भी ड्यूरेशन पता होती है कि आपकी 1 मिनट में 60 टाइम्स आपका जो हार्ट है हार्ट बीट करता है। ओके, मीन्स टू नो द अमाउंट ऑफ टाइम टेकिंग टू कंप्यूटर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। आपको एक कंप्यूटर का एक ऑपरेशन पता होता है कि आपका जो कंप्यूटर है कितने टाइम में ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ओके, तो ऑल ऑफ द थिंग्स इन द वर्ल्ड which performed by the human and any other is important to measurement of the time. Okay, तो नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले है आपका, हाउ आर डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड रिलेटेड टू वन अनदर। जो आपकी टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, कैसे आप में इंटरलिंक है। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम स्पीड, ऑब्वियसली स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन ए टाइम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें डिस्टेंस पता है दैट मीन्स आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता है, दैट इज मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, आपको इस फाइनल पॉइंट से या इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में जितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती है आपकी स्पीड, यानी किस वेलोसिटी से आप वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज स्पीड। और टाइम टेकन, तो टाइम टेकन टू ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर, आपका वन प्लेस से यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में जितना आपको टाइम लग रहा है इज कॉल्ड द टाइम ट्रेवल। तो इन दिस वे, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो स्पीड और डिस्टेंस एंड टाइम, दीज आर द इंटरलिंक। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है, टाइम पता है को कवर करने के लिए, तो आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है। अगर सेम, अगर किसी ऑब्जेक्ट की आपको स्पीड पता है और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है इन पर्टिकुलर टाइम, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो वी कैन से
तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, these are the interlinked to each other. Next है differentiate between uniform and non-uniform motion, and B part है speedometer and odometer. यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। मोशन क्या होता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इन पर्टिकुलर टाइम में जो भी चेंज होता है, जो भी पोजीशन चेंज होती है, उसको बोलते हैं हम आपका मोशन। तो मोशन आपका दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर आपकी बॉडी का जो मोशन है एक स्ट्रेट लाइन पे और एक स्टेडी स्पीड के साथ है, दैट मीन्स आपका जो मोशन है वो आपका यूनिफॉर्म है। यानी मीन्स आप एक स्ट्रेट रोड पे विदाउट अप्लाइंग द ब्रेकिंग एंड एक्सीलरेटर आप एक व्हीकल मूव कर रहा है, दैट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है या व्हीकल है वो स्टेडी स्पीड से मूव कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल स्पीड। आप एक बिजी रोड पे व्हीकल पे मूव कर रहे हैं तो कभी आपको ब्रेक अप्लाई करने पड़ रहे हैं, कभी एक्सीलरेटर देना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपकी स्पीड में वेरिएबल है, दैट्स कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑब्वियसली अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपका ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम में कवर कर रहा है तो आपका मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। एवरेज स्पीड जो होती है वो एक्चुअल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है यूनिफॉर्म मोशन में, जबकि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है एवरेज स्पीड आपकी एक्चुअल स्पीड से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कभी स्पीड ज़्यादा होती है उसकी, कभी स्पीड कम होती है, यानी वेरिंग स्पीड होती है। जैसा आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में शो किया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो आपका एक कर्व लाइन होती है। सेकंड, नेक्स्ट है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का जो मोशन में आपका जो एक्सीलरेशन यूज होता है वो आपका जीरो होता है। क्यों? क्योंकि आप ना स्पीड कम हो रही है ना आपकी स्पीड आपकी ज़्यादा हो रही है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाता है आपका जीरो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है वो जो एक्सीलरेशन होता है वो नॉन जीरो होता है, यानी मीन जीरो नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। क्यों होती है? क्योंकि कभी स्पीड आपकी ज़्यादा है, कभी स्पीड आपकी कम है। तो दीज आर द मेन डिफरेंस द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द नेक्स्ट पार्ट इज द स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर आपको पहले ही पता है, स्पीडोमीटर इंडिकेट करता है व्हीकल की स्पीड को, और जबकि जो ऑडोमीटर होता है वो रिकॉर्ड करता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल को। तो आई होप you will learn it and also write on your copy notebook. Okay, bye bye, thank you, take care.